तो आज देखो, आज अपनी पहली क्लास है, तो गुड इवनिंग सभी को, है ना। और आप लोगों के एग्ज़ाम कैसे हुए? बढ़िया, चलो बढ़िया है। आपको दिख रहा है वहाँ से? ठीक है, नहीं दिख रहा तो आप यहाँ आ सकते हो, ठीक है, कंफर्टेबल हो, ठीक है। अब देखो अपन क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम है कमल सिंह शेखावत, मैं बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं। उसके बाद मैंने मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग थापर यूनिवर्सिटी में हूं, वहां पे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी पढ़ाता हूं। उससे पहले मैं जयपुर में पढ़ाता था, राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन, एक गर्ल्स कॉलेज है इंजीनियरिंग की भांकरोटा में, RCEW जयपुर में। और अभी है जो मेरी यूनिवर्सिटी है थापर यूनिवर्सिटी पटियाला, और फिर अब आप लोगों को भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। आप लोगों के सभी के रिजल्ट्स आ गए हैं? रिजल्ट्स आ गए हैं ना सभी के? आपका नहीं आया? अच्छा, मतलब आ तो गया ना, मतलब सब पास तो हो, कहीं कोई पास नहीं हुआ हो, है ना। बोले कि 8th में थे तो 8th में रह गए हो, या 9th में थे तो, ऐसा तो कोई नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, मैंने आप लोगों की क्लास को कंबाइन इसलिए किया है क्योंकि अपन पढ़ने से पहले ये जानेंगे, आज की जो क्लास है वो आपकी थ्योरी ओरिएंटेड क्लास कम थोड़ी अपनी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्लास होगी, जिसमें अपन ये सीखेंगे कि जो भी मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, साइंस, है ना। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे साइंस का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, आपको क्यों पढ़नी पड़ रही है, और उसका फ्यूचर स्कोप क्या है ना। तो फिर धीरे धीरे, क्योंकि जब बोलते हैं, बात करते हैं, लाइक अगर आपको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए आपको पहले डायरेक्ट, जैसे अभी हो आप, और आप उठ के जाते ही माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकते हो, पहले आपको क्या लेनी पड़ती है, उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि भाई माउंट एवरेस्ट है, उसकी जो हाइट है दैट इज कितनी है, माउंट एवरेस्ट की हाइट किसी को पता है? 48, है ना। अभी 1 मीटर बढ़ गई है, 49 हो गई है ना। तो 8848 मीटर उसकी हाइट है। तो आपको पता है कि भाई ये कितना है, मतलब लमसम 9 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ है ना। माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन चढ़े थे, आपने बचपन में पढ़ा होगा, बचेंद्री पाल तो इंडिया के थे। हिलेरी, तेंजिंग हिलेरी वाली स्टोरी पढ़ी आपने हिंदी में? हिंदी में आपने हिंदी पढ़ी आप लोगों ने? स्कूल में कहानियाँ होती थी हिंदी की, जिसके अंदर तेंजिंग एंड हिलेरी की कहानी थी। दो दोस्त होते हैं, 2 भाई होते हैं, फिर वो दोनों चढ़ते हैं, है ना। पहली बार उन्होंने चढ़ा था, फिर अब तो बहुत लोगों ने चढ़ लिया है। तो कहीं भी जाने से पहले अपने को सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि वहाँ तक जाने का रास्ता क्या है, पाथ क्या है। अगर अपन को पाथ क्लियर हो जाएगा, कि विजन क्लियर, मैं जैसे आपको बोलता हूँ सेव, तो आपके माइंड में एक सेव की इमेज बनी, एप्पल की इमेज बनी। कैसा होता है एप्पल, कैसा होता है? सर्किल टाइप का, अप्रॉक्स, और उसका कलर कैसा होता है, कैसा? रेड, है ना। चलो, और ठीक है, मैंने आपको बोला इलेक्ट्रॉन, इमेज बन गई। अच्छा, कैसा होता है इलेक्ट्रॉन? वो भी सर्किल टाइप होता है। अच्छा, मैं स्कूल में ऐसे बताया होगा आप लोगों को कि ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है ना, ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना। अच्छा, ठीक है, फिर अपन बात करते हैं, मैंने आपको बोला फिजिक्स की आपके लोगों में क्या इमेज बनी, क्या इमेज बनी, बताएगा कोई? एनीवन? आप? पूर्णिमा, आपका? समथिंग रिलेटेड टू कैलकुलेशन, ओके। और आपके? सेम, ओके। बोले कि जो इन्होंने बोला वही ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, मैं आपसे ये क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको एप्पल बोला, आपके इमेज बनी ना। क्यों बनी? क्यों नहीं? क्योंकि आपने उसने कभी ना कभी प्रैक्टिकली टच किया था, कभी फील किया था। 2 चीज, कि आपने या तो उसे खाया था या कभी देखा था कि भाई ये है, और आपको किसी ने बोला था कि भैया ये सेब है, 120 रुपए किलो, 180 रुपए किलो ये सेब है, ऐसा सेब होता है। लेकिन कभी आपने इलेक्ट्रॉन से कभी डील नहीं किया, पहली थिंग। और या फिर मैं बात करूं फिजिक्स क्या होती है, कैसी होती है, फिजिकली मैंने नहीं कभी आपको ऐसे बताया नहीं गया। ऑल्दो आप लोग 3 जने 9th के हो और 3 जने अभी 10th के बैठे हो, तो 9th वालों ने तो फिर भी थोड़ा, भाई आपने फिजिक्स केमिस्ट्री का थोड़ा डिवीजन पढ़ा है, लेकिन फिर भी अपनी इमेज नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही है? क्यों?
क्योंकि जो अपन ने पढ़ा है या तो वो लिमिटेड पढ़ा है, प्रॉपर नहीं पढ़ा है, ओके, और दूसरा आपने उसको प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा है। कैसे पढ़ा है? सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए। भाई नो डाउट आपसे कोई भी चीज, आपसे जैसे मैं कोई भी आपसे 9th पास हो आप या 8th पास हो, तो आपसे कोई पूछेगा कि आपसे उसको आपका कैलकुलेशन करना होगा कि आप कैसे स्टूडेंट थे, तो आपसे क्या पूछे जाते हैं यूजुअली? परसेंटेज, कि आपके परसेंटेज थे क्या थे प्रीवियस क्लास में। लेकिन क्या सिर्फ परसेंटेज से आपकी पूरी नॉलेज डिफाइन हो जाती है? बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कभी 12th पास भी नहीं हुए, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े बड़े कमाल के एक्सपेरिमेंट किए। उनमें से एक है अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस अल्वा एडिसन। इन लोगों ने कोई पढ़ाई प्रॉपर, जो जैसे मान लो एक डिग्री की पढ़ाई कभी नहीं की, लेकिन फिर भी इन्होंने इतने बड़े बड़े आविष्कार किए। किस बेसिस पे? विद द हेल्प ऑफ देयर इमेजिनेशन। अपनी जो इमेजिनेशन की पावर थी उसकी मदद से किए। पहली बात, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि जब आप कुछ इमेजिन करते हो तो आपने जितना पढ़ा है उससे कहीं गुना आगे आप निकल जाते हो, ठीक है ना? पहली बात। और अब जब अपन साइंस को पढ़ेंगे तो बात करते हैं साइंस की। आज आप सबकी कंबाइंड क्लास है साइंस की, फिर कल से डिवीजन करेंगे अपन। तो जब बात कर रहे हैं अपन साइंस की, तो मुझे कोई बताएगा व्हाट इज साइंस? क्या है साइंस? भाई साइंस पढ़ेंगे ना अपन, आप इतने सालों से पढ़ते आ रहे हो, ईवीएस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ग्रामर, तो साइंस क्या है बताइए। और हाँ, पहली थिंग, यहाँ पे किसी को कोई बेइज्जती नहीं होने वाली है। जो आपको मन में आता है, हिंदी, इंग्लिश, और मेरे को राजस्थानी भी आती है, गुजराती भी आती है, पंजाबी भी आती है, और तमिल थोड़ी थोड़ी आती है ना? तो अब आपको कौन सी आती है वो बताओ। हाँ, साइंस क्या होती है? व्हाट इज साइंस? आप साइंस के बारे में क्या समझते हो? आप बताओ, साइंस के बारे में आपको क्या लगता है? व्हाट इज साइंस आपके हिसाब से? किसी चीज के पीछे कोई चीज है, कोई थिंग है, द रीजन बिहाइंड इट। कहने का मतलब है इनका बिल्कुल वेरी गुड, इन्होंने बहुत एकदम सही और एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन इन्होंने दी कि कोई भी थिंग, इनका कहने का मतलब है कि अपने आसपास, आपके आसपास हजारों फिनोमिना अकर होते हैं। लाइक ये फैन घूम रहा है, इट इज ए फिनोमिना, ये एक प्रोसेस है। मैं बोल पा रहा हूं और आपके पास आवाज आ रही है, दिस इज अगेन ए फिनोमिना। यहां पे कुछ शूट हो रहा है और वो एक सेव हो रहा है, मतलब हकीकत में मैं यहां पढ़ा रहा हूं, लेकिन वो सेव किसके अंदर हो जा रहा है? एक मोबाइल के अंदर हो जा रहा है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर हो जा रहा है, तो वो एक फिनोमिना हो रहा है। तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई कारण है ना? कि भाई ये पंखा ऐसे ही क्यों घूम रहा है, ऐसे क्यों नहीं घूम रहा। फिर मैंने बात किया कि अगर मैं इनको बंद कर देता हूं, सिर्फ एक इसको दबाने से ये इलेक्ट्रिसिटी चालू, ये बंद, तो कोई ना कोई रीजन है। अब साइंस का जो काम है, पहला पर्पस, हर क्वेश्चन के पीछे कोई ना कोई रीजन छुपा है। मतलब साइंस में कोई भी चीज विदाउट लॉजिक प्रेजेंट नहीं होती। तो पहली थिंग आपको साइंस के बारे में क्या समझ में आई? देयर इज ए लॉजिक बिहाइंड ईच एंड एवरीथिंग। हर एक के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा है। बस फर्क इतना है कि अपन ने या तो उसे देखा नहीं है, और अगर देख लिया है तो उसे समझा नहीं है, पहली बात। हाँ, अब आपके हिसाब से साइंस क्या है? सर या तो सर कोई चीज हमारे साथ होती है, मतलब सर जो हमारे साथ होती है नेचुरली या वैसे, तो सर साइंस के वर्ड जैसे एग्जांपल लाइक फैन, मतलब उसका आप पे फर्क पड़ रहा है। जैसे मान लो मैंने अभी फैन, अभी गर्मियां जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, कूलर, एसी की डिमांड बढ़ती जाएगी। सर्दियों में आपने कूलर लगाया? नहीं लगाया? अच्छा लगाया है? नहीं लगाया? तो नहीं, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इन्होंने भी एक अच्छी डेफिनेशन दी कि जैसे जैसे हमें नीड होती है, हम क्या करते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो उन्होंने कहा कि साइंस एक तरीके से जरूरत, नीड इज दी अल्टीमेट क्या है, इंस्पिरेशन है। मान लो अगर आपको आज से 500 साल पहले या 1000 साल पहले लोग पंखा, 500 साल क्या 100-150 साल पहले पंखे सपोज नहीं थे, है ना, फैन का जो आविष्कार हुआ, तो लोगों को क्या नीड हुई कि लोगों को जब जहाँ रहते थे उन लोगों को क्या होती थी,
हॉट फील होता था, गर्मी फील होती थी कि भाई इतनी गर्मी। जैसे स्पेशली बात की जाए अपन राजस्थान से है ना, तो राजस्थान इज इंडिया के अंदर बात की जाए जो अपना डेजर्ट वाला एरिया है, सबसे हॉटेस्ट एरिया है। यहाँ पे टेम्परेचर अराउंड कितना रहता है 50 डिग्री। पहले, अब तो चलो पंखे एसी कूलर सब कुछ आ गया, आज से 100 साल पहले बात की जाए, क्या पहले इलेक्ट्रिसिटी जब नहीं थी तो ना पंखे थे ना कूलर थे, लेकिन फिर भी लोग जिंदा थे। विद दी हेल्प कुछ ना कुछ मैकेनिज्म करते थे। क्या करते थे, जैसे अब उन्होंने क्या किया, आपने गांव में देखा होगा कि मिट्टी की दीवारें बना रहे हैं, पहली थिंग है ना। मिट्टी की दीवारें बनाने से क्या करते थे कि जितनी भी तेज धूप है वो आती है, इस तरह से घर होते थे, मिट्टी की ये इतनी मोटी दीवार बनाते थे, और जैसे मान लो जितनी भी तेज रोशनी आ रही है वो क्या हो जाती थी, रिफ्लेक्ट हो जाती थी, है ना। एक तो वो मिट्टी यूज करते, मिट्टी की सॉइल की अच्छी प्रॉपर्टी क्या है कि वो जल्दी ठंडी भी होती है और जल्दी गर्म भी होती है। तो जैसे ही दिन हुआ गर्म होती है, लेकिन जो इसके अंदर है वो लोग थोड़ा मतलब बाहर के टेम्परेचर से कंपैरेटिवली टेम्परेचर यहाँ क्या होता है, कम होता है। बात समझ में आ रही है? क्या कोई बड़ा लॉजिक नहीं है? ठीक है, तो सिंपली जो हीट, जो भी रेज आई वो सिंपली आई और रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए टेम्परेचर अगर बाहर 50 डिग्री सेल्सियस था, तो यहाँ अराउंड 35 डिग्री या फिर 30 डिग्री के आसपास, और बीच बीच में वो क्या करते थे, छोटे छोटे होल्स भी रखते थे, ताकि बहुत माइन्यूट होल्स होते थे, ताकि एयर का फ्लो बना रहे। और अगर इन्होंने यहाँ पे पानी को स्प्रे कर दिया, कुएं से पानी लाया, उस दीवारों पे स्प्रे कर दिया, आपने भी फील किया होगा, अगर आप कहीं बैठे हो खेत वेत में और आपने पानी को पास में रख दिया और आप वहां बैठ जाओ, तो आपको थोड़ी सी देर के लिए ठंडक महसूस होती है। तो उसी तरह यहाँ पे अगर इन्होंने पानी का स्प्रे कर दिया, तो ये जो एयर्स आ रही हैं वो क्या करेंगी, इनसे टकराएंगी और अंदर आएंगी, इधर से भी टकराएंगी, तो वो एज ए कूलर काम कर रहा है। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो उन्होंने नेचुरल फिनोमिना से क्या बना लिया, एक तरीके का जुगाड़ बना लिया, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, एक साइंस है। तो ये भी एक साइंस है। तो साइंस की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, पहली थिंग है ना, कि आपको कोई आके कहे साइंस की सबसे पहली थिंग, तो साइंस की कोई डेफिनेशन नहीं है। क्यों? अगर वो डेफिनेशन है तो वो लिमिटेड है, मतलब वो पूरा उसका स्कोप नहीं है। ठीक है, ओके। और आपके हिसाब से साइंस क्या है? आपने जितना अभी तक पढ़ा, आप इनसे, चलो ये भी 10th में है, आप 10th में हो, तो इन 3 से आप सीनियर हो, तो क्या है आपके हिसाब से साइंस? जितना आपने पढ़ा या फिर जो आप ऑब्जर्व करते हो, सीखा, कुछ पता होगा आपको, लाइक द रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। ओके, ये अपन ने कवर कर लिया। और समथिंग, कुछ आपके दिमाग से कुछ आ रहा हो? ह्यूमन मतलब ये कह सकते हैं अपन, साइंस का जो इनोवेशन हुआ, जो भी साइंस में अपन पढ़ते हैं, हर जगह साइंस है ना। चाहे मतलब अपन यहाँ बैठे हैं, जो भी हर फिनोमिनन में साइंस है बोल रहे हैं, तो ह्यूमन ने अपने अकॉर्डिंग डे बाय डे साइंस को क्या करता गया, इवॉल्व करता। इवॉल्व का मतलब होता है धीरे 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 वो चीज़ों को बिल्ड करता गया। मतलब चीज़ों को, जैसे पहले आज से 10 साल पहले आप लोगों का मोस्टली जन्म 2005-6 के आसपास के होंगे आप लोग सभी, है ना? सही बोल रहा हूँ? 5 के बाद वाले ही हो या 5 से पहले भी है किसी का जन्म? 2005 के बाद ही है अप्रॉक्स का। हाँ, तो 2005 में जब आप लोग पैदा हुए थे, तब हमने 2005 में फर्स्ट हमारा फ़ोन लिया था, है ना, व्हेन आई वाज इन क्लास 5th स्टैंडर्ड। तो जब आप पैदा हुए थे तब मैं 5वीं पास कर चुका था, है ना। तो पहले एक छोटा फ़ोन आया करता था नोकिया का, नोकिया 1100, जिसकी रिंगटोन भी कैसी होती थी, टुनु नुनु, सुनी होगी आपने, टिपिकल, है ना। अभी तो पता नहीं आपने शायद सुनी भी हो, नहीं सुनी हो, लेकिन मे भी कहीं दिख जाए, कीपैड फ़ोन होता था, है ना। तो वो एक ज़माना था, 2005-6 का एरा था। आज 2021 है ना। और अभी अपने पास स्मार्टफोन्स हैं, कौन सी आपको यहीं बैठे बैठे अपन इतनी दूर कॉल भी लगा पा रहे हैं। पहले सिर्फ कॉल होता था, अब वीडियो कॉल होती है। पहले सिर्फ आवाज़ आती थी, अभी आपकी वीडियो भी जा रही है। और अब तो इतनी अच्छी, मतलब आप मान लो यहाँ प्रेजेंट हो तो आपकी 3D इमेज अगली जगह भी प्रोजेक्ट हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा एक वर्चुअल रियलिटी, आपने कभी गेम खेला है तो आपकी आंखों पे एक
वर्चुअल रियलिटी का एक सेटअप सा आता है ना, आपने मूवीज़ में देखा होगा। अगर आप उसको पहन लोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप वहीं खड़े हो, ऐसा आपने शायद मूवीज़ में देखा हो। तो इतना डेवलपमेंट किस वजह से हो पा रहा है? ड्यू टू दी साइंस। भाई पहले भी मोबाइल था, लेकिन सिर्फ उससे क्या काम होता था? ओनली कॉलिंग। अब तो इसमें आप बोलो, और पहले जैसे मैं बात करूं 2005-6 में, तो जैसे इतनी इजीली अभी गाने अवेलेबल हैं कि भैया आपको नेट इतना इजीली अवेलेबल है, एक क्लिक किया और आप इजीली जो मनपसंद का गाने देख पा रहे हो, मूवीज़ देख पा रहे हो, सब कुछ मोबाइल पे है। तो पहले क्या होता था, कैसेट आया करती थी, आपने सुनी देखी भी होगी कि नहीं देखी होगी। इस तरह की कैसेट आती थी, उसमें एक रील आया करती थी, है ना, उसको एक टेप रिकॉर्डर आता था, उसमें हम इंजेक्ट करते थे, फिर दबाते थे, है ना। तो ये स्पेशल एक ही रील, एक मतलब जैसे मान लीजिए उस वक्त में कोई पिक्चर की मैं बात करूं तो एक सलमान खान की मूवी आई थी दैट टाइम 2004 या 5 में, मुझसे शादी करोगी, शायद आपने देखी भी नहीं होगी, है ना। तो उसके मतलब गाने की अगर रील लानी है तो आपको एक फिल्म की आपको क्या खरीदनी पड़ेगी? कैसेट खरीदनी पड़ेगी। एक फिल्म के जितने भी 6-7 ऑडियोज होंगे उसके अंदर रिकॉर्डेड होंगे, टेप में आप डालोगे तो मतलब हर काम के लिए हर अलग अलग डिवाइस, मतलब आपको गाने सुनने हैं तो क्या? टेप रिकॉर्डर। आपको मूवी देखनी है तो टीवी पहले भी टीवी तो आ गई थी पहले, अभी तो एलईडीज आ गई, पहले एलईडी नहीं थी, पहले आती थी इतना डब्बा टीवी, ये इतना बड़ा देखा है। पुराने आपने स्कूल में कंप्यूटर्स देखे होंगे, अभी आप वैसे वाले कंप्यूटर नहीं है, अब एलईडी वाले हैं ना, पतले पतले। घर में भी आपके सबके टीवीज पतली वाली एलईडीज। तो पहले इतनी बड़ी टीवी आती थी, वो खुद अपने आप में पूरा वजन होती थी 15-20 किलो की। तो अब तो जैसे कोई टीवी को कोई बच्चा भी, वो छोटा बच्चा भी हाथ में उठा के ले जाता है ना, होता है ना, इसलिए वो दूर दीवार पे टांगते हैं कि ताकि कोई बच्चा छेड़े ना, होता है ऐसा। तो कहने का मतलब ये है, साइंस का जैसे जैसे इवॉल्वमेंट हो रहा है, चीजें क्या होती जा रही है? मॉडर्न होती जा रही है। तो ये क्यों हो पा रही है? विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन। तो घूम फिर के बात ये आई कि साइंस इज टोटली अबाउट इमेजिनेशन। बात समझ में आई? ठीक है ना। और हाँ, अब आपको तो साइंस के बारे में आपको कुछ आइडिया लगने लगा, इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। तो पहली चीज, अपन लोग यहाँ पे पढ़ाई नहीं करेंगे, अपन लोग यहाँ पे जो भी, चाहे आप 9th के स्टूडेंट हो चाहे 10th के स्टूडेंट हो, एक बात अपने दिमाग में ध्यान से सुन लीजिए और उसको डाल लीजिए कि यहाँ पे अपन पढ़ने नहीं, सीखने आए हैं। पहली थिंग है ना, पढ़ेंगे नहीं, अपन चीजों को सीखेंगे और फिर धीरे धीरे करते हुए, और मतलब ये जो सब्जेक्ट्स जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हैं, ये तो इनसे तो आप खेलोगे, बहुत ईजी है ना। तो बस आपको एटीट्यूड आपका क्या होना चाहिए, माइंडसेट क्या होना चाहिए कि आप टिपिकल कोई कोचिंग सेंटर में कुछ पढ़ने नहीं आए हो, आप यहाँ पे क्या करने आए हो? सिंपली सीखने आए हो। कि भाई हम जैसे बात की जाए 10th में हम फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी मींस ये ऑन किया तो ये ऑन क्यों हुआ, ये लाइट से क्या फर्क पड़ रहा है, तो ये क्यों हो पा रहा है, ये पंखा इधर ही क्यों घूम रहा है, वो एक टॉपिक है अपना। फिर जब बात करें 9th की, तो 9th में अपन फिजिक्स में बात करें तो ये मेरा गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, द कॉन्सेप्ट बिहाइंड, ये आपने पढ़ा होगा 9th में, है ना। तो ये सब पढ़ेंगे अपन 9th के बच्चों, है ना। तो कहने का मतलब ये है, और चाहे आप 9th-10th की बात नहीं कर रहे, जीवन में आप कितने भी आगे जाओ, आपको इसी तरह ही पढ़ना है ना। तो हर चीज के पीछे, तो ये नीचे ही क्यों गया, इसके बिहाइंड कोई लॉजिक है। अगर मैं इसको उठा रहा हूं, लाइक मैं जैसे मान लो ये है ना, तो अगर मैं इसको, जैसा आप पत्थर फेंकते हो, मान लो आप सिंपली एक पत्थर को फेंको, तो हर एक स्टूडेंट की अपनी एबिलिटी होती है पत्थर फेंकने की, अकॉर्डिंग टू इट्स पावर, मतलब किसमें कितनी ताकत है उसके हिसाब से वो कितनी दूर जाएगा। तो वो रीजन क्या हो रहा है, क्या क्यों ये पत्थर सीधा ही जा रहा है, ये चीजें नीचे ही क्यों आ रही है, ये ऊपर क्यों नहीं जा सकती थी। तो इन सब के पीछे एक ना एक लॉजिक है। जैसे मान लीजिए अगर आपने जैसे 9th वाले स्टूडेंट्स हैं, लाइक अगर कोई बच्चा यहाँ से एक पत्थर फेंकता है और मान लीजिए 3 बच्चों को कहा कि पत्थर फेंको, है ना। 10th वाले हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कि एक बच्चे ने पत्थर सेम पावर से फेंकेंगे, सेम पावर से, मान लीजिए वो पावर P है, सेम पावर से एक पत्थर को फेंका, मान लीजिए 1 kg का पत्थर है, उसको फेंका स्टोन को, तो एक ने यहाँ तक फेंका, एक ने सीधा फेंका इस तरह से, एक ने 30 डिग्री के एंगल से फेंका और एक ने 45 डिग्री के एंगल से फेंका। तो मेरे को बताएगा कोई किस पर्सन का सबसे दूर स्टोन जाएगा। 10th वाले बताएंगे, स्ट्रेट वाला। ओके, आप बताइए, मतलब कौन से एंगल से?
45। आप बताइए स्ट्रेट वाला। मतलब कहने क्वेश्चन समझ में आया सभी को? अब ये मत सोचना ये 9th के लिए नहीं है, 9th का ही आपको है ना सबके लिए, कि एक मैंने लाइक ये मान लीजिए मेरा स्टोन है ना, मेरे को हम 3 लोग हैं सेम ताकत से फेंकने वाले हैं, और ये कितने केजी का, मान लीजिए 1 केजी का है। एक ने फेंका सीधा, कैसे सीधा, एक ने फेंका 30 डिग्री के एंगल, मतलब मान लीजिए एंगल आपको समझ में आता है ना, मान लीजिए ये एंगल कितना है, मान लीजिए इसके ये एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो ये एंगल है। तो एक ने फेंका 45 डिग्री के एंगल से, है ना, तो वो कुछ डिस्टेंस तक जाएगा, पहले वाला कुछ डिस्टेंस तक जाएगा। तीसरे ने फेंका, उसको थोड़ा सा टिल्ट किया और इस तरह से फेंका, मतलब 45 डिग्री के एंगल से। तो कहने का मतलब है, आपने कहा कि स्ट्रेट वाला सबसे दूर जाएगा, आपने कहा कि स्ट्रेट वाला, और आप कह रहे हो 45 डिग्री पे जाएगा, है ना। तो अब बात आती है, अब जो अभी 9th में है उनको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि, तो आप लोग कुछ आइडिया लगा पा रहे हो कौन सा दूर जाएगा अपने लॉजिक से? कौन सा? 30 डिग्री वाला। आप वाला 0, मतलब सीधा फेंको स्ट्रेट, है ना। और आपके हिसाब से स्ट्रेट, मतलब जो 0 डिग्री के एंगल से है। अब जो देखो, ये जो अपन पढ़ते हैं, ये 9th में पढ़ेंगे अपन, दैट इज, इसको बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। पढ़ा है? नहीं पढ़ा? अच्छा, हाँ, अच्छा रिड्यूस वो कर दिया था, अच्छा ये वाला टॉपिक हटा दिया था, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब जब भी आपको किसी सेम ताकत से फेंक रहे हो, तो जो सबसे जो ज़्यादा दूर कवर करेगा, अभी प्रोजेक्टाइल एक टॉपिक है, अभी पढ़ेंगे अपन उसको 9th वालों, है ना। तो अगर आप किसी पत्थर को, किसी भी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री, मतलब लाइक मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये मेरा हाथ है, ये कितने एंगल पे अभी बताओगा, बताएंगे कोई? 0 डिग्री। इसको मैंने इतना किया तो ये कितना हुआ, इसके इस प्लेन के रेस्पेक्ट में 30 डिग्री। अगर मैंने उसको और बढ़ाया, जैसे आपने डी देखा है, डी में एंगल्स होते हैं अलग अलग, आपका जो डी होता है इस तरह से होता है, तो आप यहाँ पे एक पॉइंट होता है, तो ये कितना होता है, 0, 15, 30, 45, 60, 70, 90, इस तरह से चलता है, और यहाँ तक कितना आता है, 180। तो पहले जो फेंका वो 0 डिग्री से फेंका, तो मान लीजिए वो गया 2 मीटर, जो 30 डिग्री से पहुंचा वो गया 2.2 मीटर, और जो 45 डिग्री से फेंका वो गया 2.5 मीटर। कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के एंगल से फेंका जाता है किसी पर्टिकुलर लोकेशन से, तो वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस को कवर करता है। ये कौन कहता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से प्रोजेक्ट करता, मतलब आप देखते हो ना, इस तरह से घूमता हुआ जाए आपका, तो वो तब क्या करता है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस, दूरी को कवर करता है। तो ये होता है लॉजिक। तो ये हकीकत में था क्या, साइंस का एक बेसिक सा। तो अपन ने कॉन्सेप्ट किस चीज का था, प्रोजेक्टाइल मोशन का, और अपन ने यूज कर लिया प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में। समझ में आया सभी को? तो इसी तरह से जो टॉपिक्स अपन पढ़ेंगे उसका प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट थिंग समझ में आई? तो अभी तक आप लोगों की, सुनो मेरी बात, अभी तक आप लोग कौन सी एक 10th में आ गए हो, मतलब कहने का मतलब है अप्रोक्स 10-12 साल से आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना। तो 10-12 साल से आप लोगों का एक पढ़ाई का पैटर्न बना हुआ है, और वो है रटने का। नो डाउट आप लोगों को बोला जाता है पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, और पढ़ाई मीन्स वन ऑफ द बोरिंग काम। खेलना सभी को अच्छा लगता है, खेलना अच्छा, किसी को ऐसा ही खेलना अच्छा नहीं लगता हो, है कोई? मोबाइल देखना सबको अच्छा लगता है? हाँ, बोले कि ये तो पबजी वाले तो नहीं है यहाँ पे कोई, पबजी फ्री फायर वाले अच्छा फ्री, वो मोदी जी बोलते हैं ना यहाँ पबजी वाले कितने हैं। मैंने अपने जीवन का आखिरी गेम खेला था 2010 मंथ, मतलब 10th क्लास के बोर्ड में। उसके बाद मैंने कभी जीवन में गेम नहीं खेले। मतलब ये पहले मोबाइल तो थे नहीं, पहले पीसी हुआ करते थे, उसमें एक गेम चला करता था GTA वाइस सिटी, सुना है? खेला हुआ है? हाँ,
है ना, तो वो बड़ा पुराना गेम है, उसके तो पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं अब क्या, हाँ पता नहीं कौन सा GTA था, मेरे को ध्यान, बस इतना पता था कार पकड़नी है या छुड़ानी है फिर लेके भागना है, तो बस वो 2010 में, मतलब मैं जब 10th में था तब बड़ा फेमस हुआ करता था। अब तो आजकल इतने बड़े बड़े मोबाइल आ गए अच्छे अच्छे, तो पहले गेम खेलने के लिए अलग से टैब भी आया करता था 1500 रुपये का, तो बड़े स्कूल में बच्चों के वो होता था कि अरे मैंने टैब खरीद लिया है, मैंने अच्छा है ना, मैं बोला मैं तो वो स्नेक वाला गेम खेलता हूँ ऐसे ऐसे जो घूमता है मोबाइल में आता था ना पहले। तो अब देखो बात है कि आप लोगों की एक सोच बनी हुई है, दैट इज़ कि पढ़ाई मतलब कुछ करना पड़ेगा, कुछ मतलब कुछ मेहनत का काम है। तो पहली चीज़ तो आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दो, है ना। तो जो अपन साइंस को अपन जो पढ़ेंगे बड़ी ही मौज मस्ती से पढ़ेंगे, और यहाँ पे पहली थिंग मैंने आपको बता दी, कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे अपन, सीखेंगे। जैसे अभी एक टॉपिक समझा, क्या समझा अपन ने, सीखा कि किसी भी चीज़ को सबसे ज़्यादा दूरी तक पहुँचाना है तो उसको कितने एंगल से फेंकना है आपको, 45 डिग्री से ना, 45 से ज़्यादा फेंकोगे, लाइक आप बोलो कि मैं उसको 90 डिग्री से फेंकता हूँ, 90 डिग्री मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो अब मेरा 90 डिग्री क्या होगा, ऊपर की तरफ फेंकना। तो आप सोचो मैं सबसे ऊपर की तरफ फेंकूंगा एग्जैक्ट, तो क्या वो दूर जाएगा, नहीं जाएगा। मीन्स एंगल भी ज़्यादा, आप सोचो कि 45 तक, मतलब मैंने देखा 0 से 45 तक बढ़ रहा था, आप सोचो 45 से इंक्रीज करता हूँ एंगल को, जैसे जैसे आप एंगल को इंक्रीज करते गए डिस्टेंस कम होती गई। चाहे तो ये घर पे जाके पत्थर कर लेना, लेकिन कहीं रोड पे किसी को चलते हुए को मारा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कहो कि बोले सर ने हमें सिखाया था कि हम तो सर प्रोजेक्टाइल मोशन सीख रहे थे, पत्थर ले लिया हाथ में और 2-4 का सर फोड़ा है, तो ये सब काम नहीं करना है, ठीक है। तो लेकिन आप कहीं खुले में हो तो आप चेक कर सकते हो, है ना, उसी ताकत से फेंकना और 45 डिग्री लमसम बना के फेंकना, तो आपका देखना उसकी डिस्टेंस दूर जाएगी। स्कूल में कंपटीशन भी होते थे ना बॉल फेंकने के बहुत पहले, कि सबसे ज़्यादा दूर कौन बॉल फेंकेगा, वो तो चलो एक वाली एक टेनिस बॉल भी फेंकते थे हमारे स्कूल में, ठीक है। तो ये बात आई, तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो अभी पढ़ाएंगे तो आपको पहली थिंग, आपका जो माइंडसेट बना हुआ है, जो ढक्कन बंद है ना दिमाग के, उन ढक्कनों को अब खोल दो, है ना, क्योंकि आप लोगों के ढक्कन बंद है। तो अगर ढक्कन बंद पे, जैसे मान लीजिए ये बोतल है ना, मुझे इसमें क्या भरना है, पानी भरना है, तो पानी भरना है तो नल चाहिए मेरे को पहली चीज, तो नल का मतलब यहाँ पे क्या है, नॉलेज है, और आप क्या हो यहाँ पे, बोतल हो। नल, मैं नल हूँ, मैं टैप हूँ, जिसको थ्रू उसको खोलोगे तो नॉलेज दी जाएगी। लेकिन अगर आपको उसको इनकैल्कुलेट करना है, अगर आपको उसको सीखना है, तो अपने दिमाग के ढक्कन को खोलना पड़ेगा। अगर आपने दिमाग के ढक्कन को बंद रखा तो आपकी चीजें नहीं जाएगी। तो दिमाग का ढक्कन का मतलब ये नहीं कि ढक्कन हो, बोले कि बच्चों में चलता है ना, बोले अरे यार तू तो ढक्कन आदमी है ना, बोलते हो ना बच्चों आप, तो वो चीज़ नहीं है। मतलब आप जो भी यहाँ सीखो बड़े इंटरेस्ट से, ऐसे नहीं नींद आ रही है ना, ऐसे नहीं, बहुत ही ऐसा तो मैं नींद आने नहीं दूंगा, बहुत इंटरेस्ट से अटेंटिव होके बढ़िया पानी वानी पीते हुए पढ़ सकते हो, और अच्छे से सीखना है। और जो भी मैं चीज़ें बताता जाऊंगा कि ये है, और कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। कोई यहाँ पे सबको आप ये मान के चलो सभी 0 पे हैं, और 0 से अपन चलेंगे एकदम एडवांस लेवल पर, बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक। तो यहाँ पे अपन सीखते, तो अब साइंस के बारे में अपन और आगे स्टडी करते हैं, ठीक है। समझ में आया इतनी चीज़ें आपको सभी को? हाँ, पानी चाहिए, ये लो, आप पानी वैसे घर से ला सकते हो, उनको दे दो। हाँ हाँ, बैठ के पूछो, बैठ के पूछो। 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री पे सबसे ज़्यादा जा रहा है, तो अगर ना आप 50 डिग्री पे फेंकेंगे तो वो सबसे ज़्यादा जाएगा या फिर 45 पे जाएगा। वैसे इसका भी एक लॉजिक अभी देखो मैं बताता हूँ। ये यहाँ पे एक पर्सन था जिसको क्या फेंकना था, कोई स्टोन, कोई ऑब्जेक्ट फेंकना था। उसने सबसे इसको पहले फेंका 0 डिग्री पे। कितने पे फेंका? 0 डिग्री। ये 0 डिग्री लाइन है। फिर इसने फेंका इसको 15 डिग्री पे, है ना। तो 15 डिग्री पे फेंका तो लाइक ये यहाँ तक गया, ठीक है, मतलब इस तरह से जाएगा ना पत्ता थोड़ा घूमता हुआ, ठीक है। फिर इसने इसको फेंका 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे थोड़ा और दूर गया। पहले कहाँ तक गया था? पहले यहाँ तक गया था, दूसरी बार में यहाँ तक गया, तीसरी बार में यहाँ तक गया। फिर इसने फेंका इसको 45 डिग्री के एंगल से, तो ये पूरा का पूरा एक सर्कल बनाता हुआ, मतलब एक हाफ सेमी सर्कल होता है ना इस तरह का,
ये इसको आधा हटा दो तो क्या बन गया, एक तरीके से हाफ सेमी सर्कल। तो ये एंगल कितना होता है, अप्रॉक्स 45 डिग्री से फेंक रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये अलग से टॉपिक है पूरा, बहुत डीप में पढ़ेंगे अपन, है ना। तो ये फिर मैंने इसको 50 पे फेंका, तो 50 मतलब थोड़ा एंगल ज़्यादा हुआ। तो अब मैंने ऑब्जर्व किया कि अब ये आगे जाने की बजाय अब पीछे आने लग गया है, मतलब आपका जो डिस्टेंस पहले बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने इसको 60 से फेंका, फिर मैंने देखा कि अब पहले के कंपेयर में भी और कम आ गया, फिर 70, फिर 90, मतलब एग्जैक्टली मेरे, मतलब मैं ऐसे लूँ और एकदम मेरे ऊपर में फेंकूंगा, तो ऊपर में फेंकूंगा तो 70 वापस जाएगा और वापस नीचे आएगा, तो आपके ही सर पे लग जाएगा, ऐसा ही होगा। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है वैसे डिस्टेंस क्या होती जा रही है, कम। तो 0 से 45 तक, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये x डिस्टेंस है, तो 0 से 45 डिग्री तक आपका क्या डिस्टेंस हो रही है, इंक्रीज। ये कुछ सिंबल्स है, इसका मतलब है इंक्रीज, अपन इसको यूज करेंगे आगे काफी जगह। क्या मतलब है इसका, इंक्रीज, मतलब ये साइन ऊपर की तरफ मतलब इंक्रीज। और जैसे जैसे 45 से एंगल बढ़ेगा लाइक 90 तक, तो क्या करेगा आपका डिस्टेंस, क्या करेगा बताओ, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज। समझ में आया। ऑल्दो ये 9th का पूरा अलग से टॉपिक है, अच्छे से पढ़ेंगे इसका पूरा डेरिवेशन कि कितनी दूरी है, क्या है, सब कुछ अपन पढ़ेंगे। अभी मैंने बेसिक में बताया, समझ में आई बात। 9th में पढ़ा होगा आपने, थोड़ा थोड़ा याद होगा, 10th में थोड़ा बहुत लिटिल बिट। सुना भी नहीं, किसी ने नहीं सुना। अच्छा ये कौन सा चैप्टर था, ये आपका चैप्टर ही उड़ा दिया था क्या पूरा, चलो कोई बात नहीं, है ना। तो अभी समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से अपन चीज़ों को कवर करेंगे। हेडिंग डालिए। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, सब अपने नोट्स जो कॉपी वॉपी लाए हो आप खोल लो। लाए हो? अब देखो, हेडिंग डालिए साइंस। हेडिंग है अपनी साइंस। तो साइंस के बारे में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें समझाई, कुछ कुछ हद तक समझ में आया कि साइंस की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। ऑल्दो जो अपने आसपास जो चीज़ें दिखती है आपको, चाहे आपके बोलने से लेके आप जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, स्कूल जाते हो तो आप कोई काम करने के बाद थक जाते हो, तो ये क्यों हो पा रहा है, ड्यू टू सब कुछ साइंस है। मतलब इंसान के एग्जिस्टेंस से लेके उसके खत्म होने तक की सभी चीज़ों को जो ऑब्जर्व करता है आपका नेचर, कि पेड़ पौधे जो भी नेचर ने हमें दिया है, दैट इज साइंस, है ना। तो कुछ कुछ अपन डेफिनेशन लिखेंगे और फिर बात करेंगे। तो लिखिए साइंस, हेडिंग डाल दी, लिखिए लिखिए साइंस कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्विंग, साइंस कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्विंग the world by watching, comma listening, comma observing and recording, full stop. Science consists of observing the world by watching, listening, comma observing and recording, full stop. Science is curiosity in thoughtful action about the world and how it behaves, in thoughtful action about the world and how it behaves। लिख लिया सभी ने। तो
अब इस लाइन को पढ़िए, क्या कहना चाह रही है, समझ में आ रही है? हाँ, एक चीज मेरी सुनो यहाँ पे बात, जो भी सभी दर्द देखो, आपका नाम क्या है? कोमल, ठीक है, अभी सबका इंट्रो लेंगे। जो भी मैं लिखवाता हूँ उसको साथ के साथ, मतलब लिखना नहीं है, उसको समझना भी है कि क्या लिखा जा रहा है, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नोट्स उसको लिखना है, उसको क्या बोल रहा है उसको दिमाग में भी जाना चाहिए आपके, है ना? तो इसको पढ़िए, क्या लिखा है एक बार पढ़ो, सभी पढ़ो एक बार। साइंस क्या कहती है कि जो भी आपकी दुनिया है, वर्ल्ड, उसको ऑब्जर्व करना, चीज़ों को सुनना, रिकॉर्ड करना। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ आप देखते हो, सुनते हो, फिर आप अपना एक्सपीरियंस भी किसी को शेयर करते हो, तो अगेन इट इज ए साइंस। फिर क्या लिखा है? साइंस इज ए क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, मतलब हर चीज़ के जानने की जिज्ञासा, ठीक है ना? और थॉटफुल एक्शन, थॉटफुल एक्शन मतलब आप कोई भी क्यूरियोसिटी आपकी होती है कि सर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तो अगर आपने कुछ चीज़ सोची है तो उसको आप एम्प्लॉय भी कर सकते हो। जैसे किसी ने आज से 100 साल पहले जब बल्ब नहीं थे, तो किसी के दिमाग में ऐसे ख्याल आए होंगे कि हमें ऐसी कोई डिवाइस होना चाहिए जिससे लाइटिंग हो जाए आसपास, तो ये क्यूरियोसिटी से ही तो हुआ, और फिर उसने अपनी क्यूरियोसिटी को किस में बदल दिया? अपने एक्शंस में। मतलब उसने वो काम किए कि हम कैसे जनरेट कर सकते हैं लाइट को, ठीक है ना? एंड हाउ इट बिहेव्स, और वो कैसे, भाई लाइट है तो एक लाइट येलो भी होती है, ये कौन सी लाइट है? व्हाइट लाइट है, तो उसमें और इसमें क्या फर्क है? तो हर चीज में फर्क होता है। पहले आप गांव में देखते होंगे तो 100 वाट का बल्ब देखते होंगे आप, है ना? तो उसकी जो लाइट है, अभी जैसे इस रूम में लाइटनिंग अच्छी है, बहुत एकदम क्लियर दिख रहा है। जैसे अगर मान लो येलो लाइट वाला जो होता है, वो येलो लाइट अच्छी नहीं लगती ना आंखों को, तो हर चीज अलग तरीके से बिहेव करती है। वो भी लाइट है, ये एलईडी भी एक लाइट ही है, ठीक है ना? तो ये समझ में आई डेफिनेशन? समझ में आई? और करके लिखिए एक और डेफिनेशन, और साइंस इज दी परस्यूट, स्पेलिंग यहां देख लीजिए, साइंस इज दी परस्यूट एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज and application of knowledge and understanding of the natural and social world following a systematic methodology social world से following a systematic methodology based on evidence फुल स्टॉप, ठीक है? तो अब इस डेफिनेशन से क्या समझ में आता है? सभी ने पढ़ी। साइंस क्या है? किसी भी चीज को, किसी भी काम को करना। परस्यू का मतलब होता है कोई काम, जैसे परस्यू करते हैं तो कोई काम को करना, और वहां से अपन को क्या मिलती है? नॉलेज मिलती है, और उस नॉलेज को क्या करना? अप्लाई करना। भाई कोई भी आपको नॉलेज हुई, जैसे अपन साइंस में बहुत सारी चीजों के बारे में जाना, जैसे 10th में हो तो 10th में आप अपन एप्लीकेशन पार्ट पे ज्यादा आएंगे, है ना? 9th के अंदर अपन पढ़ेंगे उसका मैकेनिकल पार्ट, और 10th के अंदर है उसका प्रैक्टिकल पार्ट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हो, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, वो फिजिक्स का पार्ट है। केमिस्ट्री में बात करेंगे अपन एसिड से, जैसे आपके घर में विनेगर आपने सुना होगा, आपके घर में आपके बॉडी के अंदर बायोलॉजी में बात की जाए कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या होती है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस क्या होती है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है, हर प्रोसेसेस के बारे में जानेंगे। और जो 9th है वो थोड़ी ओरिएंटेड है, लाइक फिजिक्स की बात की जाए तो वहां पे बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन है, मतलब वहां मैकेनिकल वाला पार्ट ज्यादा है, और 10th में प्रैक्टिकल वाला पार्ट ज्यादा है ना? तो 10th और 9th दोनों ही इजी है। 10th थोड़ी सी लाइक थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट आ जाता है तो थोड़ा सा ज्यादा मजा आता है। 9th में भी ऑल्दो बहुत फिजिक्स तो बहुत इजी है वहां की, ठीक है ना? तो इस तरह से चीजें हैं। तो ये डेफिनेशन दोनों समझ में आई, ठीक है?
किसी को कोई भी डाउट, कोई भी चीज को अपन को रटना नहीं है पहली थिंग, जैसे आप शुरू से रटते आए हो। क्योंकि एक बात ध्यान रख लेना, 9th वाले स्टूडेंटों ने एक थिंग रटी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया इज दी, ये मैंने भी रटी थी जीवन में, है ना। मुझे ऑल्दो समझ में नहीं आया था, ये 10th में मुझे समझ में आया थी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों बोलते हैं। 9th की साइंस मेरे यहाँ से गई थी, है ना। साइंस क्या मतलब, हाँ साइंस, मैथ तो मेरे को आती थी, है ना। साइंस मतलब मेरे यहाँ से, क्यों, क्योंकि पढ़ाया ऐसे गया था कि भाई वो रटने के हिसाब से, तो रटने में तो 9th ऑल्दो वैसे 10th पता है ईजी है, 9th से 10th बहुत ईजी है ना, लेकिन 9th इंटरेस्टिंग बहुत है, लेकिन अगर उसको पढ़ा दिया जाए तो अपन को रटना नहीं है कोई भी थिंग, ठीक है। तो कोई भी किसी भी चीज को रटेगा नहीं, हर चीज का लॉजिक होगा, और रटने वाली चीज 8 तक काम आती है। जो बच्चे 9th में आए हैं तो 8 तक इंग्लिश तो सबको समझ में आती है। आपको जो कभी भी कोई जैसे मान लो किसी वर्ड में दिक्कत आती है तो मेरे हिसाब से आप 15-20 दिन में ट्यून हो जाओगे मेरे साथ। जैसे मान लीजिए कई लोगों को मे बी इंग्लिश की दिक्कत आती है, मुझे भी 8 तक आती थी, 8 या 9 तक मान लो। 10th के बाद मैंने अच्छे से नोट्स वोट्स बनाना स्टार्ट किए तो मेरी 10th के बाद खट गई थी। लेकिन अभी ऑल्दो जो लोग 9th में, अच्छी बात है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अच्छे से अपन बिल्कुल बेसिक से, तो इंग्लिश की अगर कभी प्रॉब्लम भी होगी तो अपन बात करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। और कम्युनिकेशन ऑफ प्योर हिंदी रखूँ, मतलब मिक्स चलेगा ना, प्योर इंग्लिश चाहिए तो वो भी बता देना, आई कैन ऑल्सो, है ना, ठीक है ना। तो मिक्स चलेगा कि दोनों अपन करते रहेंगे साथ साथ, ठीक है ना, ठीक है। मतलब लिखवाएंगे तो इंग्लिश में, वो हिंदी नहीं लिखवाएंगे, वो मेरे को भी नहीं आती है ना, हिंदी मेरे को नहीं आती है ना। अब बात करते हैं साइंस के बारे में। तो साइंस का क्लासिफिकेशन करते हैं अपन। ऑल्दो वैसे तो साइंस को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक नहीं हजारों पार्ट हैं साइंस के, है ना। लेकिन अभी आप जिस लेवल पे हो उस लेवल पे अपन साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज फिजिक्स, द फर्स्ट वन इज फिजिक्स एंड द सेकंड वन इज केमिस्ट्री एंड द थर्ड वन इज बायोलॉजी, है ना। तो पहला क्लासिफिकेशन है इसका फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं, अभी सभी ने इन टर्म्स को, कोई ऐसा है जिसने पहली बार इन टर्म्स को सुना हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सभी ने सुन रखा है, ठीक है, सभी ने सुन रखा है, श्योर, ठीक है। तो मुझे कोई बताएगा व्हाट इज फिजिक्स सबसे पहले। मतलब फिजिक्स में न्यूमेरिकल आते हैं, क्योंकि हमने यही देखे और वो न्यूमेरिकल हमसे हिलते नहीं हैं, है ना, है ना। यही है 9th वालों तो न्यूमेरिकल किए होंगे तो मेरे से भी नहीं हिलते थे, तो वही फिजिक्स मतलब हार्ड। पहली इमेज तो ये बनी हुई है ना, नो डाउट। फिजिक्स में न्यूमेरिकल मुझसे डर लगता है, झूठ मत बोलना, लगता है ना थोड़ा थोड़ा एकदम से, मतलब आप मतलब हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं ना। तो फिजिक्स को हम ऐसे खेल में पढ़ाएंगे, है ना, बिल्कुल एकदम ऐसे, मतलब आप हवा में उड़ा दोगे फिजिक्स को, तो है ना। पहली चीज फिजिक्स में मतलब न्यूमेरिकल आते हैं, फिर केमिस्ट्री में क्या आते हैं। केमिस्ट्री तो सर वैसे ही समझ में नहीं आती, केमिस्ट्री में तो मोल वोल पता नहीं क्या क्या आए थे सर। 9th में एक मोल आ गया था, मैटर आ गया था, जीवन में पता नहीं मोल और मैटर ने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने जीवन खराब किया हमारा, है ना। ऑल्दो 8th वालों ने भी आपने इतना नहीं पढ़ी, 9th की जो केमिस्ट्री उसमें ये टॉपिक्स है ना। फिर बात करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी तो सर वैसे समझ में नहीं आई थी, थैलोफाइटा, पीटरोफाइटा, पता नहीं क्या कौन कौन से फाइटा आए थे, है ना, पढ़े थे ना। एनिमल किंगडम्स जो होते हैं, वो भी कट हो गया था क्या, फिर बचा क्या था। लगता है आप लोगों को ऐसे ही पास किया है ना, बस बोलते हैं ना कि वो तिलक लगा के जय श्री राम पास हो गए, ऐसे ही किया ना। ये एग्जाम लिए कि नहीं लिए एग्जाम, चलो एग्जाम लिए स्कूल वालों ने, चलो फिर ठीक है ना, कोई बात नहीं। देखो कोरोना में सब ऐसा ही चला था, एजुकेशन का जो क्वालिटी है वो ड्यू टू दिस कोरोना काफ़ी डिग्रेड हो गई है, क्योंकि बच्चे बहुत सारी, क्योंकि आप लोगों का जो है वो एरा ऑनलाइन में अडेप्ट इजीली नहीं होता। बड़े बच्चे होते हैं जैसे इंजीनियरिंग के, कॉलेज गोइंग, 11th 12th के, दे कैन इजीली अडेप्ट, बट आप लोग अभी छोटे हो तो इतनी इजीली अडेप्ट नहीं कर पाते हो। तो अब बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स का मतलब है कोई भी फिनोमिना आपके फिजिकल नेचर में, मतलब आप जैसे मान लीजिए ये यहाँ गिरना, तो ये फिजिकल फिनोमिना है। मतलब फिजिकल का मतलब होता है जिसे आप महसूस कर सकते हो, जैसे इस वॉल को मैं महसूस कर सकता हूँ बिल्कुल। तो कोई भी ऐसा फिनोमिना जो फिजिकली होता है, फिजिकल का मतलब जो, जैसे मान लीजिए ये एक वुड है, ये एक, अब जैसे आवाज है, आवाज कोई
जा रही है वो उसका ट्रांसमिशन हो रहा है, या फिर जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए पानी है, पानी के अंदर आप कभी कोई नींबू पानी बनाते हो तो नींबू पानी में पहले चीनी डालते हो, तो चीनी को मिलाते हो तो चीनी पता नहीं कहाँ चली जाती है, बस मीठा हो जाता है। तो वो क्या है, वो फिजिकल फिनोमिनन नहीं है, वो है केमिकल फिनोमिनन। मतलब आप उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर, कि पहले पानी सादा था अब कैसा हो गया, थोड़ा उसका टेस्ट चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो फिजिक्स में नहीं आएगा। फिजिक्स में वो आएगा जितनी भी फिनोमिनन है, जैसे लाइट नेचर से मिल रही है अपन को, सुबह उठते हो आप, सूरज जैसे निकलता है पूरे आपके सराउंडिंग में क्या हो जाती है, लाइट ही लाइट हो जाती है। फिर शाम होती है, जैसे सूरज नीचे गया तो क्या हो जाता है, नाइट हो जाती है। तो ये क्या है, सभी फिजिकल फिनोमिना है। सनराइज, सनसेट, पानी का गिरना, कोई चीज का गिरना, मैं चल रहा हूं, मेरे में एनर्जी निकल रही है, मैं बोल रहा हूं, तो ये सब क्या है, फिजिकल फिनोमिना। तो वो साइंस जो फिजिकल फिनोमिनन से डील करती है उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स, ना कि जिसमें न्यूमेरिकल होते हैं, है ना। तो पहली डेफिनेशन क्लियर हुई, तो लिखिए फिजिक्स में पहले ये क्लासिफिकेशन लिखिए इस तरह से, साइंस, ये एरो बना के, बना लिया। अब लिखिए एरो डाल के फिजिक्स और उसकी डेफिनेशन लिखिए, दी साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, कॉमा एनर्जी, comma space and time, with the study of matter, comma energy, comma space and time, and of the relation between them, और उनके बीच के रिलेशन, कि वो एक दूसरे पे चीजें डिपेंड कैसे करती है। ठीक है ना, लिख लिया। और करके लिखिए एक और डेफिनेशन, और द फिजिकल फिनोमिना इन्वॉल्व्ड नियर अस, द फिजिकल फिनोमिना इन्वॉल्व्ड नियर अस। ठीक है, तो ये क्या हुई, फिनोमिना इन्वॉल्व्ड नियर, जो आपके आसपास में जितने भी फिजिकल फिनोमिनाज होते हैं वो सब किसकी कैटेगरी में आ जाएंगी, फिजिक्स की। ठीक है, तो आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही है। एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, तो पहले वो देखें। ठीक है, ये स्पीकर है इसके अंदर।